उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के एक छोटे से गांव वखरी में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडेय रखा। बचपन से ही यह बालक साधारण नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वहीं अनिरुद्ध का मन एकांत, भजन और भगवान के नाम में अधिक लगता था। उसे न धन का आकर्षण था, न वैभव का। घर में श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठकर घंटों निहारना और मन ही मन बातें करना उसकी आदत बन चुकी थी। माता पिता यह तो समझते थे कि बालक धार्मिक है, पर यह नहीं जानते थे कि आगे चलकर यही बालक अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर देगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वैराग्य और गहराता गया। मात्र 13 वर्ष की आयु में अनिरुद्ध के मन में संसार से विरक्ति उत्पन्न हो गई। एक दिन बिना किसी को बताए वह घर से निकल पड़ा। न कोई साधन, न धन, केवल हृदय में भगवान का नाम। वह काशी पहुंचा। गंगा तट पर उसने साधना आरंभ की। दिन रात नाम जप, उपवास, ध्यान और भजन, यही उसका जीवन बन गया। कई कई दिन भूखे रहकर, खुले आकाश के नीचे सोकर उसने कठिन तप किया। शरीर कमजोर होता गया, पर मन और आत्मा और अधिक दृढ़ होती चली गई। काशी से होते हुए उसका मन वृंदावन की ओर खिंचने लगा। वृंदावन पहुंचकर उसने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में स्वयं को पूरी तरह डुबो दिया। वृंदावन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय उसे ऐसा दिव्य अनुभव हुआ, मानो रासलीला उसकी आंखों के सामने सजीव हो उठी हो। उस क्षण उसके जीवन की दिशा सदा के लिए बदल गई। अब वह केवल साधक नहीं रहा, बल्कि पूर्णतः भगवान का हो गया। इसी समय उसकी भेंट अपने गुरु श्रीहित गोविंद शरण जी महाराज से हुई। गुरु ने उसकी अंतरात्मा की पुकार को पहचाना और उसे भक्ति मार्ग की दीक्षा दी। दीक्षा के बाद उसका नाम पड़ा प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। गुरु कृपा से उसे यह बोध हुआ कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धता, नाम जप और सेवा में है। प्रेमानंद जी महाराज ने कठोर साधना का जीवन अपनाया। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, न संग्रह, न सुविधा। उनका जीवन केवल राधे राधे और श्री कृष्ण के नाम पर टिक गया। वे कहते हैं कि मनुष्य के सभी दुहकों का मूल कारण अहंकार, वासना और मोह है, और इनसे मुक्ति केवल भक्ति से ही संभव है। उनके वचनों में सरलता होती है, पर प्रभाव ऐसा कि हृदय को भीतर तक छू ले। इसी बीच जीवन ने उनकी बड़ी परीक्षा ली। उनका स्वास्थ्य गंभीर रूप से बिगड़ गया। दोनों किडनियां खराब हो गईं। डॉक्टरों ने कठिन परिस्थितियां बताईं, पर प्रेमानंद जी महाराज ने इसे भी भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया। उन्होंने कभी अपनी पीड़ा को सामने नहीं रखा। वे कहते रहे, शरीर नश्वर है, नाम शाश्वत है। कठिन रोग के बावजूद उन्होंने सत्संग, नाम जप और भक्तों का मार्गदर्शन नहीं छोड़ा। उनकी यह सहनशीलता और श्रद्धा लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। वृंदावन में उन्होंने श्रीहित राधा केली कुंज की स्थापना की। यह केवल आश्रम नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और प्रेम का केंद्र बन गया। यहां आने वाले हर भक्त को यह सिखाया जाता है कि भक्ति का अर्थ पलायन नहीं, बल्कि समाज में रहते हुए शुद्ध जीवन जीना है। आश्रम में भंडारा, सेवा, सत्संग और साधना निरंतर चलती रहती है। प्रेमानंद जी महाराज स्वयं बहुत सादगी से रहते हैं। न बड़े मंच की इच्छा, न प्रसिद्धि का लोभ। आज उनके सत्संग और वचनों को करोड़ों लोग सुनते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से उनका संदेश देश विदेश तक पहुंचा है, पर वे स्वयं कहते हैं, मैं कुछ नहीं, सब राधा कृष्ण की कृपा है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति मनुष्य को भीतर से बदल देती है। प्रेमानंद जी महाराज का पूरा जीवन यही सिखाता है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, यदि नाम जप और भक्ति का दीप जल जाए तो जीवन स्वयं प्रकाशमय हो जाता है। वे कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा रोग मन की अशांति है और उसका एकमात्र इलाज भगवान का नाम है।